Hello, bachcho. Let's read the question. Question says, which of the following is not a benefit of transgenic animals? So A option says to study the normal function and development of the body organ. B option says to produce useful biological products. C option used in testing and safety of vaccine. D option is study and early detection of disease. So the key concept for this question will be benefit of transgenic animals. So transgenic animals के अगर बारे में बात करें तो transgenic जो animals होते हैं वो genetically engineered एनिमल्स होते हैं जिनका डीएनए जो है वो मैनिपुलेटेड होता है. सो देयर डीएनए इज मैनिपुलेटेड पोजेस एंड एक्सप्रेस एन एक्स्ट्रा और फॉरेन डीएनए या फिर जीन भी बोल सकते हैं या फिर डीएनए का सेगमेंट. सो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, जो ट्रांसजेनिक एनिमल है उनके अंदर किसी अनदर स्पीसीज से अनदर एनिमल से यहाँ पे हम डीएनए को इंट्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पे एक डिजायरेबल ट्रेट निकल के आता है. सो दे गिव डिजायरेबल. सो अगर बात की जाए इनके एग्जांपल्स की तो यहाँ पे ट्रांसजेनिक रेट होते हैं. ट्रांसजेनिक रेट आर एग्जांपल. ट्रांसजेनिक रैबिट्स, ट्रांसजेनिक से ट्रांसजेनिक काउ, ट्रांसजेनिक फिश. ट्रांसजेनिक काउ के अगर बारे में बात करें तो फर्स्ट काउ जो है वो रोजी बनाई थी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल था. इसके अलावा बात करें ट्रांसजेनिक माइस भी होते हैं. सो ट्रांसजेनिक माइस जो है वो 90% जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं उनमें से 90% जो है वो माइस होते हैं, ट्रांसजेनिक माइस होते हैं. सो नाउ लेट्स डिस्कस वन बाय वन कि इनका रीजन क्या होता है प्रोडक्शन का. रीजन ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल, तो ट्रांसजेनिक एनिमल है उनका रीजन क्या होता है प्रोडक्शन का. तो फर्स्ट जो है यहाँ पे रहेगा टू स्टडी द नॉर्मल फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी ऑर्गन्स. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम ऑफन यूज करते हैं टू स्टडी कि कैसे कोई जीन जो है वो अफेक्ट करता है डेवलपमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी ऑर्गन. यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करते हैं, मॉडिफाई करते हैं जीन को. यहाँ पे हम इन जीन्स को क्या कर देंगे, मॉडिफाई कर देंगे. एंड इस तरीके से जो साइंटिस्ट है वो ऑब्जर्व करेंगे इम्पैक्ट ऑन द एनिमल फिजियोलॉजी, जिसकी हेल्प से हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कोई भी ह्यूमन डिजीज और उनके ऑर्गन डेवलपमेंट कैसे जो है वो काम कर रहे हैं. एंड द सेकेंड थिंग इज टू प्रोड्यूस द यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. सो ये जो है इसका एक सिग्निफिकेंट बेनिफिट होता है ट्रांसजेनिक एनिमल्स का. इट इज टू एबिलिटी टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि इंसुलिन या फिर क्लोटिंग फैक्टर एंड एंटीबॉडीज. इसके अलावा जैसे एम्फीसीमा के अंदर यहाँ पे अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन. सो ऐसे ही एम्फीसीमा के अंदर अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यानी कि AAT भी यहाँ पे इनसे बनाया जाता है. तो ऐसे ही बहुत सारे यूजफुल प्रोडक्ट्स हम ट्रांसजेनिक एनिमल की हेल्प से प्रोड्यूस करते हैं जिनका हम बेनिफिट उठाते हैं. एंड सी अनदर बेनिफिट ऑफ ट्रांसजेनिक एनिमल इज टेस्टिंग एंड सेफ्टी ऑफ वैक्सीन की. इनकी वजह से हम टेस्टिंग और सेफ्टी करते हैं. तो जब भी हम किसी वैक्सीन का प्रोडक्शन करते हैं, वैक्सीन को बनाते हैं, तो हम उसको डायरेक्टली ह्यूमन पे ट्रायल नहीं ले सकते, ह्यूमन पे टेस्ट नहीं कर सकते. उससे पहले हमें ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे उनको टेस्ट करना होता है ताकि हम उनकी सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस को देख सकें. सेफ्टी एंड ताकि हम जो हमारी वैक्सीन है उसकी सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को देख सके. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ट्रांसजेनिक माइस को यूज किया जाता है एज अ ट्रांसजेनिक. सो जैसे यहाँ पे ट्रांसजेनिक माइस को यूज किया जाता है, ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया जाता है मॉडल ह्यूमन रिस्पॉन्स के लिए, क्योंकि हेल्प करेगा टू प्रेडिक्ट के एक वैक्सीन जो है वो कैसे ह्यूमन पे काम कर सकती है. सो ये इनके मेन जो है फंक्शन होते हैं कि हम इनको क्यों प्रोड्यूस करते हैं. इसके अलावा किसी भी डिजीज को हम यहाँ पे स्टडी करने के लिए भी ट्रांसजेनिक जो एनिमल्स होते हैं हमारे उनका यूज करते हैं. इसकी वजह से हम स्टडी कर पाते हैं किसी भी डिजीज के मैकेनिज्म और उसके प्रोग्रेशन के लिए. इसके अलावा उनका एक्यूरेटली हम यहाँ पे ट्रीटमेंट भी इसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं. बट यहाँ पे हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स की हेल्प से किसी भी डिजीज का अर्ली डिटेक्शन नहीं कर सकते. अर्ली डिटेक्शन इज नॉट पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है. अर्ली डिटेक्शन के लिए हम जो टेक्निक यूज करते हैं उसके लिए डायग्नोस्टिक टूल होते हैं जैसे कि इमेजिंग या फिर ब्लड टेस्ट या फिर जेनेटिक स्क्रीनिंग. यहाँ पे हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं हमारे उनको स्टडी तो कर सकते हैं, उनका ट्रीटमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं डिजीज का, बट नॉट फॉर द अर्ली डिटेक्शन ऑफ एनी डिजीज. सो यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर यहाँ फाइंड आउट करेंगे. इसी के कंसेप्ट को माइंड में रखते हुए टू स्टडी द नॉर्मल फंक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी ऑर्गन. तो ये काम भी जो है हमारे ट्रांसजेनिक एनिमल्स से हम हेल्प से कर सकते हैं. टू प्रोड्यूस यूजफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी हम प्रोड्यूस करते हैं. यूज इन टेस्टिंग एंड सेफ्टी ऑफ वैक्सीन, तो वैक्सीन की सेफ्टी के लिए वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है. जैसे कि पोलियो वैक्सीन को टेस्ट करने के लिए ट्रांसजेनिक माइस का यूज किया गया था प्राइमरली. स्टडी एंड अर्ली डिटेक्शन ऑफ डिजीज, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे एक बेनिफिट नहीं है हमारी ट्रांसजेनिक एनिमल का. तो ये हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा. और होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल. बेस्ट ऑफ लक.